ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णवृक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिके नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृपाचार्य श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हमारे शिक्षा गुरु श्री श्यामदास प्रभु जी और श्रीमती नित्यानंद माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हम जो पिछले बार चर्चा किए थे उसका कंटिन्यूशन मैं करना जा रहा हूँ। पिछले बार हमने ये चर्चा किया था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जो शिक्षाष्टकम की आस्वादन कर रहे थे वो अचानक अपने अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय को कहते हैं श्री हरिराम संकीर्तन ही इस कलयुग में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वसार है। तो डाउट ये आता है, संदेह आता है कि राय रामानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी नए भक्त नहीं थे, तो अचानक हरे कृष्ण कीर्तन के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु उनको क्यों कहा और हर्ष से कहा, बहुत आनंद होकर पूर्वक कहा। तो ये हमने कुछ दिव्य उन्मादों के बारे में वर्णन किया था कि एक व्यक्ति जब दिव्य उन्माद में आ जाता है तो वो क्या बोलता है उसको समझ में नहीं आता। तो वैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में ऐसे दिव्य उन्माद में आ गए थे जिसको मोहनाक्ष महाभाव करके कहते हैं। तो मोहनाक्ष महाभाव की आवेश में आने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ये दिव्य उन्माद की प्रतिक्रिया को प्रकटित कर रहे थे। तो उसमें एक दिव्य उन्माद था, एक जो इफेक्ट था, एक जो उसका जो प्रभाव था वो था ब्रह्मांड क्षोभकारित्व। वैसे बहुत सारे प्रभाव के बारे में हमने चर्चा किया था, उसमें जो मुख्य प्रधान प्रभाव है वो है ब्रह्मांड क्षोभकारित्व। मतलब पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड उनको दुखी नजर आ रहा था, क्षोभ में नजर आ रहा था, एजिटेटेड स्टेज में नजर आ रहा था। तो हमको जब हमारे मनस्थिति अलग प्रकार के होता है, दुखमय स्थिति हमारे होता है, तो सब कुछ हमको दुखमय लगता है। अगर हम अपने मनस्थिति अच्छी तरह से रखते हैं, हम खुशी है, तो हर कोई कार्य, हर कोई वस्तु, हर कोई व्यक्ति हमको अच्छे लगने लगते हैं। तो ये हमारा मनस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से मनस्थिति में हैं। तो उस समय महाभाव, मोहनाक्ष महाभाव की जो प्रधान लक्षण है उसको प्रकटित कर रहे थे और सारा ब्रह्मांड उनको दुखी दुख नजर आ रहा, दुखमय नजर आ रहा भगवान कृष्ण के विरह में। तो उसका जो प्रभाव है ये जो दिव्य उन्माद है श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में और वाणी में प्रकटित हो रहा था। तो ये दिव्य उन्माद को जब राधा रानी अपने अंदर अनुभव करती है तो कैसे होता है, आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वही दिव्य उन्माद श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में प्रकट कर रहे थे। जो राधा रानी द्वापर युग में जो मोहनाक्ष महाभाव को जो अनुभव कर रहे थे वो कैसा था। एक दिन अपने ही प्रिय सखी नंदी मुखी भगवान के पास आके ब्रज से द्वारका में आके कहते हैं, नारम चक्रोश चक्र फणिकुलम अभवत व्याकुलम स्मेद वेद मुहे वृंद वृंदारकांग। नारम चक्रोश चक्र फणिकुलम अभवत। फणिकुल मतलब जो
नागलोक है, जो नीचे जो लोक है उसमें एक नागलोक है। वो नागलोक में क्या हो रहा है ना, जो लोक के जो अंतेवासी है वो क्या कर रहे हैं, व्याकुलम, मतलब वो दुख महसूस कर रहे हैं, व्याकुलता महसूस कर रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए और कृष्ण के विरह। और क्या हो रहा है, व्याकुलम स्वेद मोहे वृंद वृंदार काजम, जो भगवान राधा रानी की जो विरह के भाव है, उसमें जो उनका जो सांस निकल रहा है, वो सांस में इतना स्मोक, इतना धुआं निकल रहा है, क्योंकि उतना विरह के भाव है उसके अंदर। और वो क्या हो रहा है कि एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक दिशा में ये जो जो अग्नि है वो प्रभावित हो चुका है। वृंद वृंदार का नाम मतलब सारे जग में, सारे 10 दिशा में जितने भी लोक है वो सब जल के जलन महसूस कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, अस्त्र वैकुंठ भाज, प्रचुर उदमुचन अस्त्र वैकुंठ भाज, जो स्वर्गलोक तक खाली ये श्रीमती राधा रानी की जो वेदना है, जो विरह के भाव है, उसमें जो धुआं निकल रहा है, तो जो सांस निकल रहा है, उसमें खाली ये ये नीचे वाले लोग नहीं, ऊपर वाले लोग, स्वर्ग में भी क्या है, देवता लोग उसको अनुभव कर रहे हैं। ऑल द गॉड्स इन द हेवन गेट drenched in perspiration, उन लोगों का स्वेद निकलता है। स्वेद मतलब अपना जो पसीना, स्वेदम ऊहे वृंद वृंदार का नाम, प्रचुरम उदमुचन अस्त्र वैकुंठ भाज। और क्या होता है, इवन इस लक्ष्मी, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी, उदमुचन अस्त्र वैकुंठ भाज, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी भी इस स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, उनको भी जलन महसूस हो रहा है। और क्या हो रहा है, राधा चित्तम इस भ्रमति दिखी दिखी प्रेम निश्वास भूमे, जब राधा रानी जब ये विद्या उन्माद को अनुभव कर रहे थे, कृष्ण के विरह को अनुभव कर रहे थे, ये सारे लक्षण प्रकाश पा रहा था, प्रकटित हो रहा था। राधा चित्रम इस भ्रमति दिखी दिखी, हर एक दिशा में, 10 दिशा में राधा रानी भ्रमण कर रहे थे, प्रेम निश्वास भूमे, जो भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के भगवान श्री कृष्ण के जो विरह के भाव में, विरह की जो प्रेम था उसमें वो भ्रमण कर रहे थे। और क्या होता है, पूर्णानलेपि उषित्वा बहिर्इदम अबहि, अंदर और बाहर, ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के बाहर, हृदय के अंदर और हृदय के बाहर, अभिचारतम अहित जाहिंदम, मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड, बहिर्इदम अबहि, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड के बाहर, अपने अंदर और अपने बाहर, ये सारे जो लक्षण प्रकटित हो रहा था। हाँ? तो ये था श्रीमती राधा रानी का जो है भाव, महाभाव, मोहनाक्ष महाभाव का जो लक्षण। लेकिन संदेह ये आता है कि श्रीमती राधा रानी तो द्वापर युग में मोहनाक्ष महाभाव को प्रकटित कर रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु तो कलयुग में थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में द्वापर युग का जो भाव है उसको कैसे प्रकट कर रहे थे। तो आचार्य लिखते नहीं, द्वापर युग में जो भाव को श्रीमती राधा रानी अनुभव कर रही थी, जो विरह की प्रेम में श्रीमती राधा रानी इतने सारे जो लक्षण प्रकटित कर रही थी, जो नंदी मुखी ने भगवान कृष्ण को आकर द्वापर में बताए थे, वो खुद कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे थे। उसमें एक दो लक्षण हम आज चर्चा करेंगे कि कलयुग में कौन सा ऐसा लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे थे,
जो कि द्वापर युग में श्रीमती राधा रानी अनुभव कर रही थी, उसका सामंजस्य क्या है। तो महाप्रभु देखते हैं कलयुग को, निर्विद्या पृथ्वी निरौषधिरता नीचा महत्वम गता। क्या देख रहे हैं महाप्रभु? निर्विद्या पृथ्वी निरौषधिरता। ये पृथ्वी, ये अ, जो धरती क्या हो गई है? निर्विद्या हो गई है, वीर्य शून्य हो गया है। ये धरती के अंदर कोई शक्ति नहीं है। निरौषधि रसा, औषधीय गुण ये धरती के अंदर से चला गया है। नीचा महत्वम गता, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको देख के लोग सीखते हैं, वो लोग भी महत्वहीन हो चुके हैं, नीच हो चुके हैं। नीचा महत्वम गता। और क्या हो रहा है? भूपाला निज कर्म धर्म रहिता विप्राहा कुमार्गे रता। ये कलयुग में और क्या हो रहा है? भूपाला निज कर्म धर्म रहिता। भूपाला मतलब जो राजा लोग, जो ये धरती के ऊपर शासन करते हैं, वो क्या हो गए हैं? निज कर्म धर्म रहिता। अपना कर्म और अपना धर्म को भूल चुके हैं। अपना अपना स्वतः अपना कर्म और अपना धर्म को भूल के दूसरे का धर्म को अपना रहे हैं और दूसरे का कर्म कर रहे हैं। यानी कि क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहता है, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता है, और शूद्र शूद्र नहीं रहता है, और जो भी है, वर्णाश्रम धर्म टोटली बिगड़ चुका है। भूपाला निज कर्म धर्म रहिता विप्राहा कुमार्गे गताहा। विप्राह मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण अपना क्या कर रहे हैं? जो जजन जाजन पाठन पाठन दान प्रतिग्रह ये सब कार्य छोड़ के विप्र जो ब्राह्मण है कुमार्ग में चले गए हैं। भार्या भर्तुर विरोधिनी पररता पुत्राः पितुर्देशिनो। और क्या लक्षण अनुभव कर रहे हैं? भार्या भर्तुर विरोधिनी, अपने स्त्री स्वामी को विरोध करता है और स्वामी स्त्री को विरोध करता है, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। भार्या भर्तुर विरोधिनी पररता, स्त्री अपने दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखता है और पुरुष अपने दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखता है। उन दोनों के बीच में कोई सामंजस्यता नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई सद्भाव नहीं है। भार्या भर्तुर विरोधिनी पररता पुत्राः पितुर्देशिनो। पिता पुत्र को द्वेष करता है, पुत्र पिता को द्वेष करता है। ये भाव प्रकटित हो चुका है कलयुग में। हा कष्टम खड़ु वर्तते कलियुगे। इतना कष्ट कलयुग में है। ये ये कलयुग के जो आत्माएं इतना कष्ट में है। धन्या नरा जे मृता, जो मर गया, जिसका शरीर से आत्मा निकल गया, वो बहुत धन्य हो गया। ये कलयुग का लक्षण को श्री चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे थे। और जो द्वापर युग में जो श्रीमती राधा रानी अनुभव कर रही थी अपना कृष्ण के विरह में, उसको वो जोड़ रहे थे, उसको वो तालमेल कर रहे थे। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस भाव को प्रकट किए थे। तो ये जो कलयुग का जो अभी जो प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव से जो कुछ लक्षण अभी श्री चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे, उसको देख के श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय विदारित हो चुका था। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु दुखी थे, और इसीलिए उनको सारे ब्रह्मांड से वो कार्यक्रम नजर आ रहा था। सारे ब्रह्मांड उनको दुखी 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 नजर आ रहा था। ये था निर्विद्या पृथ्वी निरौषधि रथा नीचा महत्वम गता भूपाला निज कर्म धर्म रहिता विप्राहा कुमार्गे गता भार्या भर्तुर विरोधिनी पररता पुत्रः पितुर्देशिनो हा कष्टम खड़ु वर्तते कलियुगे धन्या न राज्य मृता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे, जो इस संसार को छोड़ के चला गया वो धन्य हो गया, और जो संसार में है तो निश्चित रूप से ये कष्ट को वो झेल रहा है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव आ चुका है। तो इसको देख के श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद और बढ़ गया था, और ब्रह्मांड पूरा सब कार्यक्रम उनको दुखी दुखी नजर आ रहा था। ये एक मोहनाक्ष महाभाव का एक है। तो
आगे चल के हम दूसरे लक्षण को हम देखेंगे कि कलयुग में और क्या क्या लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे थे। हरे कृष्ण।